मैंने आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, इसका भविष्य में क्या यूज़ है, इसको हम भविष्यवाणी के लिए यूज़ करते हैं कि भविष्य में हम ये बता सकें कि क्या एक दूसरे से कंपैरिजन करने के लिए, दो डेटा के बीच कंपेयर करने के लिए, या उसके इंक्रीजेस को जानने के लिए, उसके डिक्रीजेस को जानने के लिए, या फिर भविष्यवाणी इसलिए करते हैं कि जो आज स्थिति है वो भविष्य में कैसी हो सकती आज के अकॉर्डिंग, या फिर पिछले साल कैसी थी, इस साल कैसी, किसी भी आय व्यय का ब्यौरा हम इसे जान सकते हैं। इसको ग्राफ के थ्रू और या चार्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपके कोर्स में है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, हिस्टोग्राफ है, यहाँ हम आपको बता रहे हैं आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज के सबसे पहले बहुभुज को समझ लेते हैं। बहुभुज क्या है? बहुत सी भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुभुज, आवृत्ति बहुभुज के बारे में आपको बताएंगे। इसके लिए जब आपको इसको आवृत्ति बहुभुज के बारे में ये डेटा रिप्रेजेंट के लिए आपके एग्जाम में आता है तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ आता है वो होता है आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है। तो पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, उसके बाद कर देंगे। जैसे ये है आपका क्लास इंटरवल, ठीक है, इसको हम वर्गांतर भी कहते हैं। क्लास इंटरवल वर्गों का अंतर देखिए, ये है 55 से 49, 40 से 44, 35 से 39 और 30 से 34 और 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14। इसकी फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 9, 12, 7, 3 और 1। आपको सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अगर इससे हमको आवृत्ति बहुभुज की रचना करनी है तो हम कैसे करेंगे? अब ध्यान दीजिए, ये जो आपको क्लास इंटरवल दिया गया है ये निषेध क्लास इंटरवल है, मतलब ये कंटीन्यूअस नहीं है, ये डिकंटीन्यूअस ऑर्डर में है। जैसे यहाँ पे 45, ये 44 है, यहाँ पे जो लोएस्ट अपर वैल्यू है वो क्या है, जो अंतिम बिंदु है ये 49, प्रारंभिक बिंदु है 45, यहाँ पे अंतिम बिंदु है 44, प्रारंभिक बिंदु है 40। तो ये देखिए इसमें एक का गैप मीन्स ये डिकंटीन्यूअस ऑर्डर में है, कंटीन्यूअस ऑर्डर में ये नहीं है। सबसे पहले हम इसको कंटीन्यूअस ऑर्डर में बनाएंगे। तो कंटीन्यूअस ऑर्डर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 0.5 माइनस कर देंगे और इसमें 0.5 प्लस कर देंगे। तो देखिए ये लगातार कंटीन्यूअस ऑर्डर में बन जाएगा। तो हम कैसे बनाते हैं, 44.5, 49.5, देन 40, देन 39.5 और 44.5, फिर 34.5, 39.5 और 29.5, 34.5, 24.5, 29.5, 19.5 और 24.5, 14.5, 19.5, 9.5 और 14.5। अब ये देखिए, अब इसमें कोई अंतर नहीं है, कंटीन्यूअस ऑर्डर में हो गया है। कंटीन्यूअस ऑर्डर में तो समझते हैं जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहीं पे वो खत्म हो, जहाँ से एक एंड हो रहा है वहीं से अगला स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखिए जहाँ पे एक एंड हो रहा है क्लास इंटरवल, उससे अगला स्टार्ट नहीं हो रहा था, उससे वन टाइम बाद स्टार्ट हो रहा था। तो अब ये हमारी क्लास क्या है, अगर ये हमको कंटीन्यूअस ऑर्डर में दिया रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है। समटाइम हमको कंटीन्यूअस ऑर्डर में नहीं दिया रहता है तो उसको 0.5 प्लस करके इधर माइनस करके हम इसको कंटीन्यूअस ऑर्डर में बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि इसको शुद्ध वर्गीकृत आंकड़े में बनाना। ये शुद्ध वर्गीकृत आंकड़ा हमारा प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अभी क्या है, वितरण के एक वर्ग ऊपर और एक वर्ग नीचे एक नया क्लास इंटरवल बनाना और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 मान लेना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हमारा जो क्वेश्चन है क्लास इंटरवल ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे हम बना लेंगे और जिसको हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त क्लास, अतिरिक्त वर्जन का। तो अतिरिक्त बनाएंगे इसी कंटीन्यूअस ऑर्डर में, देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 44.5 और 59.5। ये क्या हो गया, एक हो गया 49, 45, 49 ये हो गया 49.5 और 44.5, 49 नहीं है ये, हाँ 49.5, 49 से स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये 44 नहीं,
ये हो गया आपकी इधर की क्लास, ये भी आपकी क्या होगी अतिरिक्त क्लास। क्यों उसको अतिरिक्त बनाते हैं? क्योंकि हमें जो जीरो फ्रिक्वेंसी वाला है वो हमें वाई एक्सिस पे पड़े, इसलिए हम अतिरिक्त क्लास को बनाना पड़ता है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? अतिरिक्त क्लास की फ्रिक्वेंसी हम इसे जीरो मानते हैं, इन दोनों को हम जीरो मान लेंगे और फिर वही फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे। 2 3 3 9 12 7 3 and 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु हम इसके पहले बता चुके हैं मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। किसी भी मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु प्लस अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु मध्य बिंदु। तो इसके बीच में मध्य बिंदु क्या होगा? इसमें मध्य बिंदु आपका होगा 52, इसमें होगा 47, इसके 39.5 से 44.5 तक होगा 42, फिर 37, 32, 27, 22, 17, 12, 7 और ये जो जीरो वाली है ये क्या होगा? जीरो ही इसमें चलेगा, ये 7 होगा। ठीक है, ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया 52, 47, 42, 37, 32, 27, 22, 17, 12 और 7। ठीक है, ये आपका टोटल मध्य बिंदु हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया है। अब ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं आप देख लीजिए। पहले एक्स एक्सिस लेते हैं, फिर वाई एक्सिस लेते हैं। हम यहाँ छोटे में ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि सबसे पहले हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो किसके बीच ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी के बीच ड्रॉ कर रहे हैं। तो इधर देखिए, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम क्या बनाते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी बना दे रहे हैं और ये भी क्या है क्लास बिंदु। अब ये आपका क्लास बिंदु ये है। अब इसको देखते जाइए कैसे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 4.5 से। देखिए ये है 4.5, देन 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, एक मिनट, 34.5, 39.5, 44.5 और 49.5। ये देखिए, ये क्लास इंटरवल है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये क्लास इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिखा है। अब फ्रीक्वेंसी के बीच है तो फ्रीक्वेंसी हम ऐसे लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लिखने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जब हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो आप देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी की जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 12 है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 0 2 4 6 8 10 and 9। ये है आपकी लोअर से अपर लिमिट में स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला क्लास इंटरवल है 4.5 से 9.5 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 0 है। तो 0 आपका बॉटम क्या आएगा, ये है। फिर देखिए दूसरा क्या है, 9.5 से 14.5 के बीच जो फ्रीक्वेंसी आपकी 3 है। 3 कैसे आएगी, ये देखिए 3 यहाँ पे आ रही है। तो 9.14.5 के बीच फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 3 आई। यहाँ पे हम ऐसे ही गोला बना लेते हैं, निशान लगा लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। देन 14.5 से 19.5 के बीच जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 7 है। सॉरी ऐसे नहीं है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है। तो 4.5 से ये 1 है, फ्रीक्वेंसी इसकी आपकी 1 है। और जो 14 से 19 के बीच की है वो आपकी 14 से 19 के बीच आपकी कितनी है, 3 है। अब देखिए 19 से 24 के बीच आपकी 7 है। 19 24 ये हो गया, 7 का मतलब क्या हो गया,
अकॉर्डिंग ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमने क्लासेस में दिया गया था वो हमारा कंटिन्यूअस ऑर्डर में नहीं था। पहले उसको हम कंटिन्यूअस ऑर्डर मतलब शुद्ध श्रेणी बनाया वर्गांतरों की। शुद्ध श्रेणी बनाने के बाद फ्रीक्वेंसी देखे और फिर हमने अगला स्टेप क्या किया, एक अतिरिक्त क्लास ऊपर उसी कंटिन्यूअस ऑर्डर में एक अतिरिक्त क्लास ऊपर अतिरिक्त क्लास नीचे कर लिया। तो फ्रीक्वेंसी सबकी ऑलरेडी देख ली थी, उस अतिरिक्त क्लास की फ्रीक्वेंसी हमने 0 0 मान लिया। ये सब हम मध्य बिंदु निकाल लिया, क्योंकि सम टाइम क्या होता है हमें फ्रीक्वेंसी और मध्य बिंदु के बीच भी रेखा ग्राफ खींचने के लिए आता है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी और मध्य बिंदु के बीच ग्राफ खींचेंगे तो भी हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है इस डाटा का वैसे ही प्राप्त होगा। अगर आप नहीं है तो आपको इस साइड इस दोनों के बीच ग्राफ खींच करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम मध्य बिंदु को इधर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ये 52 47 42 37 32 27 22 17 12 27 22 17 1 2 47 42 37 32 27 22 17 12 7 ये हम मध्य बिंदु हम यहाँ पे कर दिए ताकि हमारे ट्रेस हो जाए। इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी और सीआई के बीच ट्रांसमीटर वर्गांतर के बीच ग्राफ खींचेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी डेटा को वर्गांतर फ्रीक्वेंसी और मध्य बिंदु के बीच खींच करके आपको दिखाएंगे। आप ये देखिएगा थोड़ा सा इजी होगा और वो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले अंदर फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जैसे इधर मान लेते हैं 0 है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है और 12 है। यहाँ पर क्या होगा फ्रीक्वेंसी। इधर क्या करेंगे हम मध्य बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु में देखिए जिसकी अपर लिमिट है वो 52 है, लोअर लिमिट है वो 7 है। तो हम वैसे ही लिख लेंगे 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52। ये हमारे इतने मध्य बिंदु दिए हैं और उन्हीं हमारी फ्रीक्वेंसी दी है। अब देखिए सबसे पहले हमें ये फ्रीक्वेंसी मध्य बिंदु के बीच खींचना है। तो ध्यान दीजिएगा 0 से लेकर 7 तक, अगर 0 से लेकर 7 तक की बात करते हैं 0 से 7 तक की बात करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 है। तो यहाँ पे हम 0 ही करेंगे। फिर क्या है 7 से 12 के बीच की बात करते हैं, ये 1 है, 1 हमारा यहाँ पे आएगा। फिर क्या है 3 से जब ये 12 से 17 के बीच फ्रीक्वेंसी 12 से 17 के बीच क्या होती है फ्रीक्वेंसी 3 है। फिर 17 से 22 के बीच 7 है, 17 से 22 के बीच क्या है हमारी 7 है। फिर क्या है 22 से 27 के बीच 12 है, 22 से 27 के बीच हमारा क्या है 12 से 17 ऑलमोस्ट। फिर क्या है 22 से 27 के बीच 27 से 32 के बीच 9 है, 27 से 32 के बीच हमारा ये आ गया 9। फिर 32 से 37 के बीच 3 है, 32 से 37 के बीच 3 है, 37 से 42 के बीच आपका क्या है 3 है, 42 से 47 के बीच आपका क्या है 2 है और 47 से 52 के बीच आपका क्या है 0। अब इसको हम फिर मिलाते हैं। ये देखिए आप पॉइंट को पॉइंट से मिला दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए जैसा ग्राफ ये था वैसा ग्राफ ये है। मीन्स सेम डेटा के लिए ग्राफ आपका हर बार सेम आता है, चाहे आप वर्गांतर और आवृत्ति के बीच ग्राफ खींचते हैं तब भी डेटा रिप्रेजेंटेशन आपका वैसे ही होता है, या वर्गांतर और मध्य के बीच खींचते हैं तब भी डेटा रिप्रेजेंटेशन आपका ऐसे ही होता है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या आवृत्ति बहुभुज। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया है इस तरीके के आप सवाल आपके कोर्स में दी हुई है, आप लगाइएगा, क्योंकि आवृत्ति बहुभुज हमेशा कंटीन्यूअस ऑर्डर के लिए जो क्लासेस कंटीन्यूअस दी गई है तब इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, और ये शुद्ध वर्ग की श्रृंखला में परिवर्तित करने के बाद ही किया जाता है। इसके लिए जरूरी है ताकि जो श्रृंखलाएं हैं वो शुद्ध वर्गीकृत हो। ठीक है, ये जान लेना जरूरी है कि आवृत्ति बहुभुज प्रायः टेढ़ा मेढ़ा या अनियमितताओं से युक्त होता है, इसलिए
आपके कोर्स में जैसा है मैंने आपको बताया आप देख लो। अब हम आपको अगला बताएंगे। आपका कोर्स में जो अगला टॉपिक है आवृत्ति बहुभुज के बाद उसका नाम है स्तंभाकृति यानी कि हिस्टोग्राम। अगली क्लास में हम आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताएंगे।